बच्चों हेलो एंड वेलकम, गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों देखते हैं सम नंबर 10th चैप्टर बच्चों 9.1 चैप्टर 9th और बच्चों जो एक्सरसाइज एक ही है 9.1 ही है, क्लास अभी 10th ही है बच्चों। तो आपको बोला गया 10th है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो बच्चों हमारे पास दो पोल्स हैं ऐसे इक्वल हाइट के बच्चों, ठीक। कैमरा में देख लेना कि हाइट सेम है या नहीं है, वो एडजस्ट खुद कर लेना आप। दोनों के बीच में बच्चों जो सेम पोल है वर्टिकली होंगे, फिर दोनों के बीच में दूरी कितनी 80 मीटर बच्चों। तो आपको बोला गया कि फॉर्म द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। यहाँ से रोड के बीच में पता नहीं कौन सा पॉइंट है, वैसे तो ये मिड पॉइंट लग रहा है पर जब तक बोला ना हो नहीं ले सकते बच्चों, ये कोई पॉइंट है। यहाँ से अगर आप देखोगे आपको बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टू पोल्स आर 60 एंड 30। वो नहीं बोला गया कि किस पोल का 60 और 30, क्योंकि इक्वल है तो ये थोड़ा सा आपके लिए रिलैक्सेशन है। तो ये आ गया बच्चों, यहाँ से कुछ यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो और ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे लिख सकते हो बच्चों। तो ये एक का एंगल आप ले लो 60 और एक का 30 ले लो बच्चों, ठीक। और आपको बोला गया कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। एक तो आपको ये पोल्स है, मान लो कोई दो पोल ये ए बी और बच्चों सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स और साथ में ये को पॉइंट है ए। टोटल जो बी डी है दैट इज 80 मीटर। एक तो आपको बोला गया कि इन दो पोल्स की हाइट पता करिए, ए बी की और बच्चों सी डी की। अगर ए बी की आएगी तो सी डी की बच्चों ऑब्वियस है आ जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और साथ में आपको पता करना है कि जो बी ई और ई डी है ये पता करिए कितनी कितनी दूरी पर है। इधर तो मिड पॉइंट लग रहा है पर ये मिड पॉइंट नहीं है, जब हम फाइंड करेंगे देखेंगे। मीन बी जो ई पॉइंट है उसकी ए बी एक पोल से कितनी दूरी है बच्चों और उसकी दूसरे पोल से कितनी दूरी है, बात समझ। तो अभी देखते हैं कौन से दो ट्रायंगल आप लिख सकते हो। अगर सी बी एस सी है तो नो नीड फॉर राइट, सीधा लिख दो फ्रॉम गिवन फिगर। स्टेट बोर्ड है तो लिखो ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स। एंगल कितना बच्चों, एंगल बी ई ए 60 और एंगल सी ई डी 30 डिग्री, वो आप स्टेट बोर्ड में लिखोगे जरूरी भी। और बी डी कितना बच्चों यहाँ पे 80 मीटर। सिंस लिख सकते हैं सिंस बी डी इज इक्वल टू 80 मीटर। सिंस अभी रहने दो, यहाँ पे बच्चों बी डी लिख लो, बाकी कुछ नहीं है। दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दो ट्रायंगल आ जाओ बच्चों। कौन सा पहला ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई बच्चों, और दूसरा कौन सा सी डी ई। तो आगे इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों कौन सा ए बी ई। तो हमारे पास बच्चों गिवन क्या है, एक फाइंडिंग साइड और एक बच्चों तो गिवन साइड ये है बच्चों। टोटल बी डी है, आप क्या करें यहाँ से बी निकाल लें, दूसरे सी डी निकालें, दोनों को प्लस कर लें तो गिवन हो जाएगा। और बच्चों ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं तो वो फाइंडिंग साइड आएगी। देखते हैं कैसे है। तो आप क्या करें, पहले ट्रायंगल ए बी ई में जाएं, वहाँ पे लिखें आप ए बी ओवर बी ई। तो दिस इज पी ओवर बी। तो पी ओवर बी बच्चों कितना, टेंजेंट 60 डिग्री। तो ए बी अभी ए बी रहने दो आप, बी ई को भी बी, टेंजेंट 60 कितना बच्चों √3। तो यहाँ से बी ई क्या आएगा बच्चों, तो वो आएगा ए बी ओवर √3 नंबर 1 बच्चों। मैंने बी बच्चों इसलिए निकाला क्योंकि जब मैं बी को डी में प्लस करूँगा तो टोटल क्या आएगा बी डी, वो गिवन साइड हो जाएगी, उससे आप फाइंड आउट कर सकते, ठीक। तो ये √3 इधर आ गया, बी उधर चला गया बच्चों। आल्सो इन ट्रायंगल, आल्सो इन आर टी राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों कौन सी सी डी ई। तो यहाँ पे क्या आएगा सी डी ओवर ई डी आएगा। तो सी डी ओवर ई डी बच्चों कौन सा एंगल, दैट इज टेंजेंट 30 डिग्री। अच्छा सी डी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सी डी ओवर ई डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू बच्चों कितनी है वो √3। ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक। बाकी अब जितने मर्जी वीडियोस देख लो उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। जब तक आपको ये टिप्स भी नहीं होगी फिर 1 मिनट लगेगा बच्चों, ठीक। तो सी डी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो ए बी। अगर नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो बट ए बी इज इक्वल टू सी डी। देयरफॉर ए बी ये बच्चों क्रॉस ए बी ओवर ई डी
सॉरी दैट इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ईडी क्या आएगा फिर √3 इंटू AB आ जाएगा। दिस इज नंबर 2 बच्चों। अभी एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 बच्चों, दोनों को ऐड करो, इस साइड क्या होएगा फिर बच्चों, तो ये बन जाएगा एक साइड BE प्लस ED, ये क्या आ जाएगा फिर AB ओवर √3 प्लस बच्चों √3 AB आ गया, तो BE प्लस ED बच्चों, BE प्लस ED टोटल BD है, तो ये आपको कितना दिया गया बच्चों 80 दिया गया, और इन दोनों में से AB आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आएगा 1/√3 प्लस √3 आ जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो गया इस साइड 80, तो ये AB इसका एलसीएम लीजिए बच्चों √3, तो ये √3 √3 से कट जाएगा, तो आ गया 3/√3, और ये क्या आ गया फिर, तो ये आ गया 4 इंटू AB, 3A प्लस 4, इस साइड बच्चों 80 इंटू √3 आएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी 80 इंटू √3। अच्छा, और AB बच्चों क्या आया, तो AB आ गया फिर हमारे पास 80/4√3 बच्चों, तो ये आ गया 20√3 बच्चों। इट मीन्स जो दोनों पोल्स हैं बच्चों उनकी हाइट कितनी है 20√3, ये आपको बुक में ऐसे दिया गया, अप्रोक्स में होगा तो उसके लिए आप क्या फाइंड आउट करिए 20 इंटू 1.732, जब तक आपको बोलना है, क्योंकि जब तक बोलते हो कई बार आपको √3 की वैल्यू कितनी 1.73 1.732, उसके बाद 1.73205, अनलेस बोला ना जाए तब तक बच्चों आपने नहीं लिखना। बस ये तो आ गई हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई फिर 20√3 मीटर, AB भी आ गया CD। अच्छा, आपको ये अभी डिस्टेंस चाहिए, BE चाहिए और ED चाहिए, तो कहाँ से आएगा फिर BE, ये आ गया बच्चों फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 बच्चों, तो BE कितना आ गया बच्चों, तो BE है हमारे पास AB/√3, तो बच्चों AB कितना है 20√3/√3, तो ये कट गया, तो ये आ गया 20 मीटर, B कितना आ गया 20 मीटर। अच्छा बच्चों B 20 आ गया, तो फिर निकल जाएगा फिर दूसरा ED कितना हो जाएगा 9, इसके लास्ट में देखो इधर मैं लिख देता हूँ बीच में ये, तो BD के बच्चों दो पोर्शन है, कौन से BE प्लस ED है, तो BD कितना 80, तो B आ गया बच्चों 20 प्लस ED बच्चों, तो ED आपका क्या आएगा बच्चों फिर 60 मीटर बच्चों, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सोचो। आपको अगर मैंने बोला कि रिलेशन फाइंड आउट करने आ गया तो कोई भी सम नहीं है जो आपको नहीं आएगा, तो आई थिंक यू गेट इट। तो जो देखते हैं सम नंबर 11 फिगर 9.12 बच्चों, आपको बोला गया कि एक वर्टिकली टीवी टावर है जो किसी केनाल के किनारे पे खड़ा है बच्चों, तो BC केनाल दी गई है, उसके ऊपर बच्चों जो AB है वो क्या एक टीवी टावर है, और साथ में आपको बोला गया कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक, जो दूसरा BC एक केनाल है, अगर ये नदी ऐसे है बच्चों इसके दो, तो ये 20 वाला सिरा C, ये वाला सिरा बच्चों, तो C से जब आप देख रहे हो टावर पे, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों कितना 60 डिग्री का, और C से जो पीछे बच्चों 20 मीटर पीछे आने पर, ऐसे मान लो ये C पॉइंट है, इससे 20 मीटर पीछे आने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो छोटा होगा, दूर जाओगे तो वो कितना हो जाएगा फिर 30 डिग्री का हो जाएगा। आपको बोला गया कि आप टावर की हाइट पता करिए और साथ में बच्चों BC केनाल की लेंथ पता करें, ठीक। तो वो मैंने लिख दिया पहले कि AB क्या बच्चों टावर है, BC क्या है बच्चों विड्थ है, तो आपको वही आइडिया, एक फाइंडिंग साइड और एक गिवन साइड, कोई भी ट्रायंगल आप पहले ले सकते हो। इन ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल AB और C बच्चों, क्योंकि जो B है वो 90 है बच्चों, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे एक BC चाहिए और AB चाहिए। सबसे पहले आप दो ट्रायंगल ले लो, बाकी एडजस्टमेंट रास्ता अपने आप तो बनता जाएगा। तो AB ओवर BC क्या आएगा फिर, तो AB ओवर BC आएगा टेंजेंट 60 डिग्री बच्चों, तो AB अभी कितना है, तो AB ही है, हाइट ऑफ टावर, और BC को भी आप ऐसे रहने, टेंजेंट 60 डेट इज √3 बच्चों, तो ये P/B बना ना, तो दिस इज P और ये B बच्चों, तो ये कितना हो गया फिर P/B, तो ये अभी AB कितना आ गया फिर, AB आ गया √3 इंटू BC बच्चों, इसको एक नंबर रख लो, आप भी रख सकते हो, देखते हैं क्या बनतेगा। ये बच्चों जो हाइट एंड डिस्टेंस या ज़्यादा स्टेटमेंट वाले सम होते हैं इनको सिर्फ
आधा मिनट 10 या 15 सेकंड लगते हैं सोचने पर, इससे आपका 1-1.5 मिनट बच। अगर आप बगैर सोचे समझो इसको करो तो बच्चों 7, 8, 9 मिनट लगेंगे। और अगर आप इसको सोच के करते हो, सोचने में आधा मिनट हार्डली, तो 4 मिनट में हो जाएगा। तब भी बच्चों आपके पास हम 2 मिनट सेव होते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। अच्छा, अभी दूसरी ट्राइंगल कौन सी? इन राइट एंगल ट्राइंगल जो फुल वाली है बच्चों, तो फुल वाली कौन सी है? ए, बी और डी बच्चों, ए, बी, डी है। इसमें क्या आएगा? ए बी ओवर बी डी, तो इसमें आएगा ए बी ओवर फुल साइड बच्चों बी डी, और पी बाई वी वही क्या होता है? पी बाई वी होता है टेंजेंट 30 बच्चों। अच्छा, तो अभी यहाँ से क्या आया फिर? ए बी ओवर बी डी बच्चों, तो टेंजेंट 30 की बच्चों वैल्यू कितनी? 1/√3 आ गया बच्चों। और यहाँ से क्या आया फिर? तो यहाँ से आया फिर ऊपर, तो बी डी इज इक्वल टू डेट इज √3 ए बी, ऐसे लिख सकते हो। बी डी इज इक्वल टू √3 ए बी, और बच्चों ए बी क्या आएगा? और ए बी इज इक्वल टू 1/√3 बी डी आ गया। दिस इज नंबर 2 आ गया बच्चों। ठीक, तो अभी तो देखो ये बच्चे, हमें को क्या चाहिए? बी सी चाहिए। नाउ बच्चों फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बच्चों, दोनों ए बी इक्वल हैं। अगर ए बी इक्वल होंगे तो फिर बच्चों क्या आएगा हमारे पास? √3 बी सी इज इक्वल टू 1/√3 बी डी आ गया बच्चों। ठीक, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बी सी इज इक्वल टू बी डी आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये बी सी 3 बी सी, अच्छा अभी बी सी बी डी किसके इक्वल है? तो ये आ गया 3 बी सी, तो बी डी है बच्चों सी डी प्लस बी सी के, यही है बी डी। पूरी लेंथ कितनी है बच्चों? बी डी है, वो किसके इक्वल है? बी सी प्लस सी डी के। अच्छा, तो ये बी सी इधर आ गया, ये बन गया 2 बी सी, और बच्चों ये सी डी कितना आपको गिवन है? 10 है, सॉरी 20 है, तो ये बी सी आ गया फिर हमारे पास 20/2 डेट इज 10 मीटर। इट मीन्स हमारे पास 1 आ गया बच्चे। ये नहीं कि पहले क्या आएगा? ए बी या बी सी, अलग अलग मेथड से पहले। अच्छा, बी सी कितना आ गया बच्चों? जो विड्थ ऑफ कैनाल है वो कितनी आ गई अभी फिर? 10 मीटर। तो आपको क्या चाहिए? हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर बच्चों क्या है? ए बी, देयरफॉर फ्रॉम 1 बच्चों, तो ए बी क्या आएगा फिर? ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू बी सी, तो इसको बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 10√3 मीटर आ गया बच्चों। दैट्स ऑल, आई थिंक यू गेट इट। तो देखते हैं सम नंबर 12th। आपको बोला कि फॉर्म ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 एंड द डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर बच्चों। तो ये मान लो हमारे पास कोई ऐसे एक टावर है। टावर मैंने बोला था पहले भी किसी समय में कि टावर की लेंथ बड़ी होती है बिल्डिंग से, पर इन बड़े शहरों में वहाँ पे बच्चों बिल्डिंग्स बड़ी होती हैं, टावर छोटे हैं। तो ये मान लो कि आपके पास एक गांव का केस है बच्चों, तो ये दोनों का लेवल सेम ही होगा, तो ये आ गया फिर कोई बिल्डिंग आ गई, ये मान लो ए और बी बच्चों। तो देखते हैं कैसे बनता अभी। उसके बाद आपको बोला गया कि फॉर्म ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower is 60 degree and the depression of its foot बच्चों। तो ये हो गया इसका एलिवेशन, इसके टॉप से बच्चों ये कितना, दैट इज, ये आपको बोला गया कितना बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, तो वो है 60 डिग्री बच्चों। तो ये इसको ऐसे मान लेते हैं, ये कितना है 60। और यहाँ से बच्चों ए बी और सी डी क्या हमारे पास एक टावर है बच्चों। तो ए बी से जब आप नीचे देखोगे तो ये एंगल डिप्रेशन का आ रहा है, तो बच्चों ये कितना बन रहा है यहाँ से 45। अगर ये 45 बच्चों तो याद रखो जेड बच्चों, उल्टा और सीधा। इस केस में क्या बच्चों बन रहा है? जेड हमारा उल्टा बन रहा है, तो ये एंगल अगर डिप्रेशन ये 45 का, तो ये भी बच्चों क्या होने वाला 40। अगर सीधा जेड होता है तो वो भी 45 का। कौन सा? अल्टरनेट एंगल बच्चों। आपको पूछा गया है कि
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर बच्चों। तो जो बिल्डिंग की हाइट है दैट इज 7 मीटर है बच्चों। तो आपको चाहिए सी डी, तो ये आ गया ए बी एंड सी डी। और ए बी क्या बिल्डिंग है, सी डी बच्चों क्या टावर है, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए बच्चों दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए आपको फाइंडिंग और एक अननोन। यहाँ पे आप ये हाइट ऑफ टावर लोगे तो ई डी भी अननोन है बच्चों और सी डी भी नॉन नोन, एक ये भी अननोन है, उसके बाद बी डी अननोन है और ए ई भी अननोन है। तो बच्चों ये देखो अगर ये एंगल 45 का तो अल्टरनेट ये बच्चों कितना हो गया फिर 45। तो ये 90 का भी, 90 का क्यों, क्योंकि दोनों पोल्स बिल्डिंग भी वर्टिकली है और बच्चों टावर भी वर्टिकली। आपके मन में विचार आएगा सर पीसा की मीनार वो स्पेशल केस है बच्चों, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या आएगा कुतुब मीनार ऐसा हो सकता है। तो ये 90 का, इट मीन्स हमारे पास क्या बच्चों इन्फॉर्मेशन सिचुएशन एज शोन इन फिगर। ए बी आप लिख लो, ए बी इज 7 मीटर आ गया बच्चों। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बच्चों ए बी और डी आएगा, तो इसमें क्या आएगा फिर ए बी ओवर बी डी बच्चों। तो वो क्या आ गया टेंजेंट 45 आ गया। अच्छा ए बी कितना 7 और बी डी बच्चों कितना आ गया 1, तो बी डी कितना आ गया फिर बच्चों 7 मीटर। ये कहानी आपकी ख़त्म होगी। अगर बी डी 7 है बच्चों देयरफॉर बी डी क्या बच्चों हॉरिजॉन्टल लेवल, अगर बी डी हॉरिजॉन्टल लेवल है तो इसके बच्चों टॉप से जो हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा वो भी कितना होगा 7 मीटर, ठीक। एक और क्राइटेरिया, अच्छा ए बी 7 है तो ये बच्चों कितना होएगा फिर 7। क्यों आया 7, इसलिए आया बच्चों क्योंकि अगर मान लो ये बिल्डिंग है और ये टावर है और ये बच्चों बिल्डिंग यहाँ तक है हमारे पास ए बी, तो ये पूरा टावर है बच्चों, यहाँ पे क्या बिल्डिंग है हमारे पास, ये सी डी है, तो उसमें से क्या आएगा ए बी। दोनों का बच्चों अगर लेवल सेम है तो सेम हाइट दोनों में से कैंसिल हो जाएगी। मीन्स ये वाली हाइट कितनी होने वाली फिर आपके पास 7 मीटर। आपने बच्चों भी क्या निकालना है सी निकालो, सी को जब आप ई डी में जोड़ दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा फिर हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी बच्चों हमारे पास। बी डी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अच्छा अभी कौन से ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बच्चों ए ई सी। याद रखिए इधर लिखा नहीं है 90 पर ये है 90 बच्चों, वर्टिकल है, वर्टिकल का एंगल 90 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों सी ई ओवर क्या आया बच्चों ए ई आ गया, तो सी ई ओवर ए कितना हो गया फिर टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक। एक तो क्राइटेरिया मैंने भूल गया कि आपको बताया नहीं। अच्छा बटो ए बी, तो ये भी 7, बाकी आप चेक कर सकते, ये एंगल कितना 90 का, ये भी 90 का, दोनों 90 के हो गए तो फिर ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ये भी 90 का, फोर्थ ऑटोमेटिकली क्या होगा 90 का, 360 सभी एंगल इक्वल। ये बच्चों फिर क्या बनने वाला है, या तो बनेगा रेक्टेंगल और यहाँ क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। पर हमने जैसे इसको ड्रॉ किया पर यहाँ पे इसके क्राइटेरिया क्या कि ये स्क्वायर बनना, रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए डायगोनल्स की प्रॉपर्टी अलग, वो नहीं शो करूँगा मैं, पर ये बच्चों क्या आ गया फिर उस हिसाब से भी फिर ये स्क्वायर बन गया। तो सी ई बच्चों अभी सी ई आपने फाइंड आउट करना है। तो सी ई क्या आएगा दैट इज ए ई टेंजेंट 60 आएगा बच्चों। अच्छा तो ए ई अभी किसको इक्वल है, तो ए ई अभी बी डी के इक्वल, टेंजेंट 60 बच्चों √3, तो बी डी अभी कितना आ गया 7, बी डी 7√3 मीटर आ गया बच्चों, ठीक। बस यही है। तो हाइट ऑफ टावर बच्चों टोटल हाइट कितनी है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या होने वाली है, तो दैट इज इक्वल टू सी डी है बच्चों। तो सी डी के दो पार्ट कर दिए, डी ई या ई डी प्लस बच्चों ई सी या सी ई। तो डी कितना है बच्चों, तो डी है हमारे पास 7 है, प्लस बच्चों कितना हमारे पास ये 7√3, तो ये 7 बाहर आ गया, √3 + 1 × मीटर बच्चों। तो बच्चों देखते हैं सम नंबर 13। इसका जो डायग्राम है वो सिमिलर है बच्चों 11 से, टोटली सिमिलर नहीं है कि जस्ट लाइक उससे जैसा बनेगा। तो एज ऑब्जर्व फॉर्मेट ऑफ ऑफ 75 हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल। तो बच्चों ये भी कोई लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है दैट इज 75 मीटर है बच्चों। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी वही आपको कंफ्यूज करने के लिए ये देखो, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे जेड बना लो बच्चों, तो दिस इज द हाइट ऑफ किसकी बच्चों, टावर की, लाइट हाउस की। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30,
जो दूर वाला होगा बच्चों वो 30, इधर ये 30 है तो ये कितना आएगा फिर 30। इट मीन्स ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आप ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला जो बच्चों दूर वाला एंगल वो कितना 30, इट मीन्स ये भी कितना आ जाएगा फिर 30 बच्चों। डी एंड सी आर द पोजिशंस ऑफ 2 शिप्स, ये आपको बोला गया है। और 1 शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस बच्चों। जो दूर होगा उसका एंगल बच्चों कितना होगा 30 का, और जो पास आते जाओगे तो एंगल क्या होगा बच्चों बढ़ते जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करो, दूर होगा तो वो लाइन ऑफ साइट लंबी बनेगी, जैसे जैसे पास आते जाओगे लाइन ऑफ साइट छोटी होती जाओगी परपेंडिकुलर। दिस इज द मिनिमम बच्चों। तो दूर से 30 डिग्री और ये बच्चों पूरे वाला यहाँ से, तो ये वाला कितना हो जाएगा फिर 45 का आपको दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर बच्चों, ये थोड़ा इजी है। आपने टावर की क्या करनी बच्चों हाइट ढूंढनी है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों। तो कुछ नहीं है, 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, हाइट ऑफ टावर ए बी, और देखते हैं कोई दोनों ट्रायंगल। सबसे पहले लिख लो क्या हमारे पास, सॉरी बच्चों मैंने गलत बोला। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। आपको 2 शिप्स हैं सी और डी, इनके बीच में आपने डिस्टेंस ढूंढना है। मीन आपने क्या फाइंड आउट करना बच्चों सी डी फाइंड आउट करना। तो सी डी बच्चों कैसे आएगा फिर, बी डी में से डी सी माइनस कर दो या ए बी को रख लो। दोनों केसेस में जैसे आपने 11 सम किया था तो लिख सकते हो सी एंड डी आर 2 शिप्स बच्चों। सी और डी क्या हमारे पास 2 शिप्स हैं बच्चों। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बच्चों। तो वही है ए बी ओवर बी सी, ए बी ओवर बी सी बच्चों। तो ए बी ओवर बी सी बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। अभी आपको काफ़ी पता चल गया होगा पी ओवर बी क्या होता है बच्चों। तो पी ओवर बी टेंजेंट, तो ये क्या आएगा फिर टेंजेंट 45 आएगा। अच्छा अभी ए बी की हाइट कितनी है बच्चों, तो ए बी की हाइट है ए बी 75 और बी सी। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू बच्चों 1 और बी सी कितना आ गया यहाँ से 75 मीटर। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा देखते हैं अभी क्या आएगा, बी सी 75 आ गया, कोई बात नहीं। उसके बाद बच्चों हमारे पास कौन सी ट्राइंगल ए डी और बी बच्चों, इन आर टी राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों ए बी डी बच्चों। यहाँ पे फुल साइड ए बी और बच्चों दूसरी कौन सी बी डी, कितनी टेंजेंट 30 डिग्री आ गया। ए बी बच्चों अभी कितना 75, बी डी आपने पता करना है। तो टेंजेंट 31 ओवर रूट 3, अभी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या बन जाएगा, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 75 बच्चों। दिस इज नंबर 2 बच्चों। तो आपके पास यही है डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो बच्चों क्या चाहिए, हमें चाहिए सी डी चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 एक बी डी और बी सी, नाउ आप लिख सकते हो बी डी इज इक्वल टू बी डी बी सी प्लस बच्चों सी डी, ठीक है, बी सी प्लस सी डी। तो बी डी टोटल इनके 2 टर्म्स में लिखना है बच्चों। तो अभी बी डी पता नहीं कितना है, तो बी डी है बच्चों अंडर रूट 3 इंटू 75 बच्चों, ये क्रॉस इधर लगा लो। तो बी सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली बच्चों 75 प्लस सी डी आ गया। और बच्चों सी डी क्या आ गया फिर अंडर रूट 3 इंटू 75 माइनस 75। तो अंडर रूट 75 बाहर आ गया तो ये आ गया रूट 3 माइनस 1 मीटर आ गया बच्चों। तो देयर फोर डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इज रूट 75 कॉमन रूट 3 माइनस 1। इसको आगे प्रोड्यूस करना चाहते हो बोला हो अगर, तो फिर आप बच्चों अप्रोक्स में बोला हो तो फिर आप वहाँ से पता कर सकते हो बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो बच्चों हेल्पफुल देन प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।